सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। बीजेपी की सोच नकारात्मक, नफरत से भरी। बीजेपी समाज में खाई खोद रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। महापुरुषों को विस्मृत कर दिया गया था। महाराज सोहेलदेव का भव्य स्मारक बनकर तैयार। ये स्मारक विदेशी आक्रांताओं के लिए चुनौती। ओपी राजभर जी का हृदय से आभार। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड का मामला। पुलिस खुलासे के बाद वीडियो हुआ वायरल। बाबा शिवानंद का बयान का वीडियो हुआ वायरल। वायरल वीडियो में बाबा की संलिप्तता की बता रहा दास्तान। दूसरी तरफ पत्रकार की पत्नी का भी वीडियो आया सामने, जिसमें सीएम योगी से सीबीआई की जांच की मांग की है। आम आदमी की पहुंच से दूर हुआ सोना। सोना इतिहास रचते हुए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। 24 कैरेट सोना 93,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। 22 कैरेट गोल्ड 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। बीते दिनों की लगातार सोने की कीमतों में इजाफा। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। हत्या, दुष्कर्म जैसी घटनाएं यूपी की दिनचर्या बनी। सरकार ने हिंदी मुस्लिम में उलझाया। सरकार जाति धर्म के हिसाब से बना रही निशाना। रामजी सुमन का विवाद सरकार की साजिश। तहव्वुर राणा के पोस्टर के साथ पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम मोदी से तहव्वुर राणा का हिसाब करने की करी अपील। आतंकी तहव्वुर राणा को जल्द फांसी देने की मांग। पोस्टर में पीएम मोदी और अमित शाह की भी तस्वीर। मोहनलालगंज सपा सांसद आर के चौधरी का बयान। बोले, सीएम योगी की ताकत सुशासन सुरक्षा नहीं है। आरएसएस जानती है किसको कब तक रखना है। इस बार किसी की दाल गलने वाली नहीं है। पीडीए का फॉर्मूला पूरे प्रदेश में चल रहा। संसदीय क्षेत्र के 50वें दौरे पर पीएम मोदी। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा। पीएम मोदी ने 44 योजनाओं का किया लोकार्पण। जनसभा में भोजपुरी में पीएम मोदी ने काशी वासियों से मांगा आशीर्वाद। पिछले 10 वर्षों में बना बनारस के विकास की नई गति पकड़ी। मंत्री असीम अरोड़ का बयान। बोले, सुरक्षा और सुशासन योगी सरकार की सबसे बड़ी ताकत। आज महिलाएं घर के अंदर बाहर दोनों जगह सुरक्षित हैं। योगी सरकार में पहली बार हमने परिवर्तन देखा। दूसरे कार्यकाल में ये परिवर्तन और भी प्रभावी दिखाई दिए। घरेलू हिंसा पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ से जुड़ा मामला। जांच आयोग के सामने पेश हुए केंद्रीय अस्पताल के डॉक्टर। केंद्रीय अस्पताल में तैनात डॉक्टरों से हुई पूछताछ। बयान भी कराया गया दर्ज। सरकार ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का किया था गठन। आयोग का उद्देश्य भगदड़ परिस्थितियों का पता लगाना। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का 2 दिवसीय मऊ दौरा। बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का करेंगे निस्तारण। 11 से 12 अप्रैल को सुबह 10 बजे से होगी जन सुनवाई। बड़ागांव स्थित मंगलम भवन में चल रहा कार्यक्रम। रजत से स्वर्ण की ओर कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी। प्रदेश भर से आए छात्रों को सीएम ने संबोधित किया। राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाने के साथ प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लें। अगर सभी पूरी निष्ठा समर्पण से योगदान देंगे तो उत्तराखंड विकसित आत्मनिर्भर राज्य जरूर बनेगा। रिटायर्ड डॉक्टर को 2 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट। 95 लाख गवाए साइबर ठग ने कुरियर कंपनी का कर्मी बनकर किया फोन। बोला, तुम्हारे नाम से पार्सल है लेकिन अवैध सामान है। इसके बाद ठग ने फर्जी पुलिस अधिकारी से बात कराई। दोनों ने केस सॉल्व होने तक ऑनलाइन रहने की बात की। जाल में फंसाकर रिटायर्ड डॉक्टर से 95 लाख ट्रांसफर कराए। अगली बार फिर 25 लाख की डिमांड पर बुजुर्ग हुए सतर्क। व्हाट्सएप कॉल काटकर आनन फानन में थाने पहुंचे पीड़ित। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। 30 अप्रैल को रात 9 बजे घर और दफ्तर की बिजली बंद करें। बिजली बंद करके वक्फ कानून का विरोध दर्ज कराया जाएगा। 22 अप्रैल को दिल्ली के तालकोटरा स्टेडियम में मौन प्रदर्शन और 18 अप्रैल तक वक्फ संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। न्यायिक आयोग ने संभल हिंसा की जांच की शुरू। एसपी कृष्ण कुमार ने बिश्नोई ने दर्ज कराया बयान। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बयान। न्यायिक जांच आयोग ने हिंसा की रिपोर्ट मांगी थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट आयोग के सामने रखी है। मामले में कुल 12 एफआईआर दर्ज की गई थी। 6 में चार्जशीट लग चुकी है। 6 की जांच चल रही है।
स्कूल में फीस वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने किया जोरदार प्रदर्शन। परिवर्तन चौक से कलेक्ट्रेट तक निकाला पैदल मार्च। निजी स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने का आरोप। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। मांग न पूरी होने पर बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। तहब्बुर राणा ने प्रत्यर्पण पर बोले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम। कहा यह प्रक्रिया 2009 में शुरू हुई और फिर 2011 में इसमें तेजी आई, जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने राणा की पहचान की। मैं विदेश मंत्रालय, खुफिया एजेंसी और एनआईए को लंबी और कठिन लड़ाई के बाद राणा को सफलतापूर्वक भारत लाने के लिए बधाई देता हूं। कैग रिपोर्ट पर बोले दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता। दिल्ली विधानसभा में एक हाई प्रोफाइल मीटिंग सभी संबंधित विभागों के साथ हुई। यह मीटिंग लगभग 1 घंटे तक चली। इस मीटिंग में हमारा लक्ष्य है कि मानसून सत्र के समय लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट के साथ सदन में प्रतिवेदन पेश करे। बिहार में कानून व्यवस्था पर अपने हालिया एक्सपोस्ट पर बोले तेजस्वी यादव। कहा बिहार में कानून व्यवस्था पर मैं पहले भी बोल चुका हूं। यहां आपराधिक अव्यवस्था है, अपराधी बेलगाम हैं, अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। गृह विभाग मुख्यमंत्री के अधीन आता है। अपराधियों के लिए नए कानून बनते हैं और उन्हें बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों को प्रमोशन दिया जाता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान गोंदिया से बल्लार साहे की डबलिंग का 240 किलोमीटर का प्रोजेक्ट पास किया, जिसके लिए 4,819 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। गोंदिया से बल्लार साहे की डबलिंग से उत्तर से दक्षिण की गतिविधि के लिए एक अलग बड़ा कॉरिडोर मिलता है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहब्बुर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर कहा यह देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को भारत लाया गया। यह केवल तहब्बुर राणा का प्रत्यर्पण ही नहीं, बल्कि इससे पाकिस्तान भी सारी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। महिला और सामाजिक संगठनों ने किया प्रदर्शन। प्रदेश में महिला अपराध को लेकर बनाई मानव श्रृंखला। परिवर्तन चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन। राज्यपाल का संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। स्कूल के अंदर शिक्षिका पर जानलेवा हमला। आईसीटी लैब में इंटरनेट सेटिंग करने आया था कर्मचारी। शिक्षिका के सवाल पूछने पर हुआ हमलावर। धारदार हथियार से किया शिक्षिका पर हमला। शिक्षिका के गले में लगे 5 टाके। थाने में शिकायत। माहौली क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालय गुलरहिया का मामला।